Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Gulliver in the Land of Giants. I heard the reapers not above 100 yards behind me. I was scared and confounded when one of the reapers, approaching within 10 yards of the ridge where I lay, made me fear that with the next step I should be squashed to death under his foot or cut in two with his reaping hook. And therefore, when he was again about to move, I screamed. Scream means चिल्लाना, जोर से चिल्लाना, as loud as fear could make me, whereupon the huge creature, trotting short and looking round about under him for some time, at last espied me as I lay on the ground. He considered for a while. अब क्या कह रहा हो कि 100 गज से भी कम की दूरी थी जब मैंने एक रीपर को सुना, और जब उसने रीपर को सुना तो वो थोड़ा सा डर गया, क्योंकि उसको क्या उसने क्या देखा कि रीपर जो है वो 10 गज की दूरी से उसके पास आ रही थी, और जब उसने उसको देखा तो उसको बड़ा डर लगा। उसको लगा कि शायद वो उसके पैरों के नीचे कुचल जाएगा और मर जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब वो आगे उसकी तरफ मूव कर रही थी तो वो बहुत तेज़ी से चिल्लाया, इतनी तेज़ी से चिल्लाया कि जितना मतलब उसको डर लग रहा था, वो डर के मारे डर से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था। वो जो क्रीचर था वो उसकी तरफ चला आ रहा था और किसी भी समय जो है वो उसके पैरों के नीचे से कुचला जा सकता था, लेकिन फिर भी जो है कुछ जो है उसने उसके बारे में कंसिडर किया। At length he ventured to take me up behind by the middle between his finger and thumb and brought me within 3 yards of his eyes, that he might behold my shape more perfectly. अब उसने क्या करा, अपनी जो मिडल फिंगर्स थी उससे उसको अपने आँखों के सामने लेकर के आई कि शायद यहाँ से वो क्लोजली उसको रीड कर सके कि वो क्या है एग्जैक्टली। I guessed his meaning, and my good fortune gave me so much presence of mind that I resolved not to struggle as he held me in the air about 60 foot from the ground. अब जब सामने लेके आई तो उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था उसने काम किया। उसने क्या डिसाइड किया कि मुझे जो है इसके साथ में स्ट्रगल नहीं करना है, इसके साथ में फाइट नहीं करना है, क्योंकि वो उसको जो है 60 फुट ग्राउंड से ऊपर उसने उसको लिया हुआ था। Although he pinched my sides for fear I should slip through his finger, all I ventured was to raise my eyes towards the sun and place my hands together and to speak some words in a humble tone. अब उसने क्या सोचा कि वो क्या करेगा कि सूरज की तरफ जो है वो अपने दोनों हाथों को जोड़ेगा और उसके बाद जो है हम्बल टोन में अपनी कंडीशन को वहाँ पर बताएगा। कुछ हम्बल टोन में वो जो सुटेबल कंडीशन है उसको बताएगा। I then was in, for I apprehended every moment that he would dash me against the ground and kill me, but it appeared that he was pleased with my voice and gestures and began to look upon me as a curiosity. लेकिन उसको क्या समझ में आया कि हर मोमेंट जो है वो उसको इस तरीके से देख रही थी, उसको ये लग रहा था कि शायद वो किसी भी समय उसको मार सकता है, लेकिन बार बार देखने के बाद उसको ऐसा लगा कि शायद वो उसके जेस्चर से और उसके बोलने के तरीके से या जिस तरह से वो उसकी आवाज़ थी वो उसको बहुत पसंद आई और क्यूरियोसिटी के साथ वो उसको ऑब्जर्व कर रहा था, उसको वो देख रहा था। द फार्मर देन प्लेस्ड मी सॉफ्टली ऑन द ग्राउंड अपॉन ऑल फोर्स, बट आई गॉट इमीडिएटली अप and walked slowly backwards and forwards to let those people see that I had no intention to run away. अब उस फार्मर ने क्या कहा, पूरी फोर्स के साथ उसको ग्राउंड में रख लिया, लेकिन उसने भागने के बदले थोड़ा आगे पीछे वो गया, और जब उन्होंने देखा कि उसका भागने का कोई इंटेंशन नहीं है, they all sat down in a circle about me.
the better to observe my motions. I pulled off my hat and made a low bow towards the farmer. I fell on my knees and lifted up my hands and eyes and spoke several words as loud as I could. I took a purse of gold out of my pocket and humbly presented it to him. He received it on the palm of his hand. Humbly means विनम्रता के साथ, और palm कहते हैं आपके हाथ की हथेली के लिए, जो ऐसी ही हथेली है आपकी, इसे कहते हैं palm. अब उसके बाद उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने देखा कि इसका इंटेंशन यहाँ से भागने का नहीं है, तो वो सर्कल बना के उसके चारों तरफ बैठ के शायद उसके इमोशंस को वो ऑब्जर्व करना चाहते थे. गुलिवर ने अपनी हैट निकाली और उसके बाद जो फार्मर था उसकी तरफ झुका, अपने जो है घुटने के बल वो बैठा, और फिर उसने क्या करा, अपने जो हैंड्स थे और आइज़ थे उनको ऊपर उठाया और बड़े सॉफ्टली उसने, जितने तेज से वो बोल सकता था उसने बोला. उसके बाद उसने अपने पॉकेट से गोल्ड भी निकाला और उसको प्रेजेंट किया, और उसने जो है अपनी हथेली में उसके प्रेजेंट को लिया. The farmer by this time was convinced I must be a rational creature. He spoke often to me, but the sound of his voice pierced my ears. Pierce means, pierce का मतलब होता है चुभ के निकलना, तो ऐसा साउंड था उनका कि उनके जो कान थे उसको वो चुभ रहा था. Yet his words were clear enough. I answered as loud as I could. अब जो फार्मर था, अब इतना वो समझ गया था कि ये रैशनल क्रीचर है, तो इसलिए जो है वो उससे जब वो बात कर रहा था तो उसका साउंड उसको बहुत पियर्सिंग लग रहा था. क्लियर था साउंड लेकिन पियर्सिंग था, और उसने जितनी ही लाउड वॉइस में वो आंसर कर सकता था उसने आंसर किया. इन सेवरल लैंग्वेजेस एंड ही ऑफन लेड हिज ईयर विद इन 2 yards ऑफ मी, बट ऑल इन वेन, for we were wholly unintelligible to each other. He then sent his servants to their work, and taking his handkerchief out of his pocket, he doubled it and spread on his left hand, which he placed flat on the ground with the palm upwards, making me a sign to step into it. अब उसके बाद उसने क्या कहा, उसने जब उससे बात करी तो 7 लैंग्वेजेस में उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी बात को नहीं समझ पा रहा था क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए अनइंटेलिजिबल क्रीचर्स थे. उसने अपने सर्वेंट्स को बाद में काम पर भेज दिया, और उसके बाद जो उसका हैंडकरचीफ था उसको फोल्ड किया और उसको इस तरीके से सिग्नल किया कि वो इसके ऊपर अपना पैर रखे. एज आई कुड ईजिली डू फॉर इट वॉज नॉट अबाउ अ फुट इन थिकनेस. आई थॉट इट बेटर टू ओबे, एंड फॉर फियर ऑफ फॉलिंग laid myself at length upon the handkerchief, with the remainder of which he lapped me up to the head of the further security, and in this manner carried me to his house. अब जब उसने हैंडकरचीफ उसके सामने रखा तो उसने ये सोच लिया था कि मुझे जो है इसकी बात को मानना पड़ेगा, इसकी आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो उसको मार ना दे. तो गिरने की डर से वो जो है उसकी थिकनेस के ऊपर सेफ उसमें जा कर के खड़ा हो गया, और इस तरीके से जो है वो उसको अपने घर लेकर के आया. देयर ही कॉल्ड हिज वाइफ एंड शोड मी टू हर, बट शी स्क्रीम्ड एंड रैन बैक. स्क्रीम्ड जोर से चिल्लाना. जब वो घर लेकर के आया तो उसने अपनी वाइफ को दिखाया. अब जब उसकी वाइफ ने देखा तो वो बहुत जोर से चिल्लाई और पीछे भाग गई. एज वुमेन डू एट द साइट ऑफ अ टोड और अ स्पाइडर. कैसे भागी और चिल्ला करके, जैसे जनरली वुमेन टोड को या स्पाइडर को देख के भागती. However, when she had a while seen my behavior and how well I observed the signs her husband made, she was soon reconciled and by degree grew extremely tender of me. लेकिन जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो उनके हस्बैंड की बात को फॉलो कर रहे हैं और उनकी बात को समझ रहे हैं, उनके बिहेवियर को देख करके जो है वो समझ गई थी कि ये जो है एक सही विचार का इंसान है, और उसने जो है क्या करा उसके बाद बहुत उनकी वाइफ ने बहुत टेंडरली उनके साथ बिहेव किया. इट वॉज अबाउट 12 at noon and a servant brought in lunch. It was only one substantial dish of meat in a dish of about 4 and 20 foot in diameter. The company
were the farmer and his wife, 3 children and an old grandmother. अब 12 बजे के आसपास सर्वेंट्स जो है लंच लेकर के आए. लंच में क्या था? मीट था और वो लगभग 420 फुट के डायमीटर पर था. और कंपनी में कौन कौन लोग थे जो लंच कर रहे थे? फार्मर था, उसकी वाइफ, 3 बच्चे और ओल्ड ग्रैंडमदर. When they were sat down, the farmer placed me at some distance from him on the table, which was 30 foot high from the floor. अब जब लंच आया तो उन्होंने क्या करा? फार्मर ने कहाँ उसको प्लेस करा? अपने से कुछ दूरी पर टेबल में प्लेस कर दिया. अब वो टेबल की जो हाइट थी वो कितनी थी? ऑलमोस्ट 30 फुट. फ्लोर से ऑलमोस्ट 30 फुट ऊंचाई पर वो था. I was in a terrible fright and kept as far as I could from the edge of fear of falling. जितनी दूर मैं अपने आप को रख सकता था, गिरने की डर से मैं अपने आप को मैंने रखा. The wife minced a bit of meat, then crumbled some bread on a trencher and placed it before me. उसके बाद उनकी वाइफ ने क्या करा? कुछ मीट को जो है क्रश किया और उसके बाद ट्रेंचर में जो है उसके आगे रख दिया. I made her a low bow, took out my knife and fork and fell to eat, which gave them exceeding delight. Exceeding delight means बहुत ज़्यादा खुश करना, बहुत ज़्यादा आनंद देना. जब उन्होंने देखा उसको लंच करते हुए तो उनको बहुत खुशी हुई. The mistress sent her maid for a small dram cup, which held about 3 gallons, and filled it with drink. I took up the vessel with much difficulty in both hands, and in most respectful manner drank to her ladyship's health. उसके बाद मिस्ट्रेस ने मेड को बुलाया और मेड से क्या मंगवाया? ड्रैम कप, जिसमें लगभग 3 गैलन्स का पानी आ सकता था. उन्होंने उसमें भरा और फिर उसने उसको पिया. उसके बाद जो है उसने उस वेसल को जब उठाया तो बहुत मुश्किल उसको हो रहा था क्योंकि वो उसको नहीं हैंडल कर पा रहा था. लेकिन फिर भी जो है उसने उस लेडी के लिए, उस लेडी की रिस्पेक्ट के लिए उसको पिया. अब ये जब किया तो बड़ा अच्छा उनको लगा और लेडी की हेल्थ के लिए जब उन्होंने उसको पिया तो उन्होंने जो है जितने वर्ड्स इंग्लिश में वो एक्सप्रेस कर सकते थे उन्होंने किए. which made the company laugh so heartily that I was almost deafened with the noise. और जब उन्होंने इंग्लिश में उसको जो भी वर्ड्स वो बोल सकते थे बोले तो सुन करके वो सब बहुत खुश हुए और बहुत दिल से वो हंसे. उनका जो नॉइज़ था उस नॉइज़ की वजह से जो है उसको दिक्कत हो रही थी. उसको लग रहा था कि ये इस नॉइज़ की वजह से कहीं वो बहरा ना हो. दिस लिकर टेस्टेड लाइक सिडर एंड वॉज नॉट अनप्लीजेंट. सिडर मीन्स एल्कोहलिक ड्रिंक होता है जो एप्पल से बनता है, उसको बोलते हैं सिडर. Then the master made me a sign to come to his side, but as I walked on the table, I happened to stumble against a crust and fell flat on my face, but received no hurt. अब जो लिकर था उसका टेस्ट कैसा लग रहा था? सिडर की तरह से, जो अच्छा था, बुरा नहीं था लेकिन टेस्ट वो अच्छा कर रहा था. उसके बाद मास्टर ने उसको सिग्नल किया कि वो उसकी साइड में आए. तो जब वो जा रहा था तो कहीं गिरे ना इस डर से वो अपने आप को जब जिस ढंग से वो जा रहा था जाते जाते भी जो है वो लड़खड़ाया और उसके बाद फेस के बल नीचे गिर गया, लेकिन कोई चोट उसको नहीं लगी थी. आई गॉट अप इमीडिएटली एंड ऑब्जर्विंग द गुड पीपल टू बी इन मच कंसर्न, आई टुक माई हैट which I held under my arm out of good manner and waved it over my head to show I had got no mischief by my fall. अब वो लोग कैसे थे? वो लोग उसके लिए कंसर्न थे. तो उसने क्या करा? जो हैट उसके हाथ में थी उस हैट को उसने अपने सिर में रख लिया और ये शो किया कि उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है. But advancing forward my master, as I shall henceforth call him, his youngest son, who sat in front of him, a boy of about 10 years old, took me up by the legs and held me so high in the air that I trembled in every limb. His father snatched me from him and at the same time
gave him such a box on the left ear as would have felled a European troop of horse to the earth, ordering him to be taken from the table. But being afraid that the boy might owe me a spite, and well remembering how mischievous all children among us naturally are to sparrows, rabbits, young kittens, and puppy dogs, I fell on my knees and, pointing to the boys, made my master to understand as well as I could that I desired his son to be pardoned. The father complied, and the lad took his seat again, whereupon I went to him and kissed his hands, which my master took and made him stroke me gently with it. उसके बाद क्या हुआ, जो उनका बेटा था उसने उसको उठा दिया ऊपर हवा में और ऊपर हवा में उसको लेके चला गया। जब वो उसने उसको उठाया अपने उस गोद में और ऊपर हवा में लेके गया तो बुरी तरीके से वो कांप गया डर के मारे। ठीक उसी समय जो उसके फादर थे उन्होंने उसके पास से छीना और उसको एक चांटा मारा। उसको ये कहा कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वापस जो है टेबल में रखने के लिए उसको ऑर्डर किया। अब गुलिवर को क्या लगा था कि ऐसा उस बच्चे के साथ में नहीं होना चाहिए, तो उसने क्या इच्छा करी अपने मास्टर के प्रति कि वो अपने बच्चे को माफ़ कर दे, और बाद में जा कर के उसने जो है उसको किस भी किया और बाद में उसके मास्टर ने जेंटली उसको थपथपाया। In the midst of dinner, the favorite cat of my mistress leapt into her lap. I heard a noise behind me like that of a dozen stocking weavers at work, and turning my head, I found it proceeded from the purring of this animal, who seemed to be 3 times larger than an ox, as I computed. Computed means calculate करना, by the view of her head and one of her paws, while her mistress was feeding and stroking her. The fierceness of this creature's countenance although discomposed me, though I stood at the farther end of the table, about 50 foot off, and although my mistress held her fast for fear she might give a spring and seize me in her talons. But it happened that there was no danger, for the cat looked not the least notice of me when my master placed me within 3 yards of her, and as I have been always told and found true by experience in my travels, that fleeing before a fierce animal is a certain way to make it pursue to attack you. So I resolved in this dangerous juncture to show no manner of concern. I walked 5 or 6 times before the very head of the cat and came within half a yard of her, whereupon she drew herself back as if she was more afraid of me. अब डिनर के बीच में क्या हुआ, जो मिस्ट्रेस की फेवरेट कैट थी वो उछल करके उसकी गोद में चली गई। अब उसने जो है इजीली उस नॉइस को अपने पीछे से सुन लिया था और वो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि दर्जनों स्टॉकिंग वीवर्स जो है वो काम पर होंगे, और वो सब जो है उसको ऐसा लग रहा था कि काम पर होने के बाद वो उसके सिर की तरफ जो है उसको अपने सिर में वो सारी आवाज़ें क्लियरली सुनाई दे रही थी। वहाँ उसको क्या लगा कि वहाँ पर एक एनिमल है जो कैट थी, एंड वो एनिमल्स उसको अपने से 3 टाइम लार्जर नज़र आ रही थी। जैसे ऑक्स से जब उसने उसको कैलकुलेट किया उसको देख के तो वो उसको बहुत बड़ी नज़र आ रही थी। When dinner was almost done, the nurse came in with a child of a year old in her arms, who immediately spied me and began to squall that you might have heard from London Bridge to Chelsea to get me for a plaything. The mother, out of pure indulgence, took me up and put me towards to the child, who seized me by the middle and got my head in his mouth, where I roared so loud that the child was frightened and let me drop.
and I should have broke my neck if the mother had not held her apron under me. अब जब डिनर ऑलमोस्ट पूरा होने वाला था तो रूम में नर्स एक साल के बच्चे को लेकर के आई। अब मदर ने क्या करा कि उस बच्चे के सामने उसको रख लिया। अब उसने जो बच्चा था उस बच्चे ने उसको बीच से पकड़ करके उसके सिर को जो है अपने मुंह में पकड़ लिया। अब यहाँ पर जो है वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि बच्चा डर गया और डर के मारे उसने उसको नीचे छोड़ दिया। जब नीचे छोड़ा तो ऑलमोस्ट वो कहता है कि उसकी हड्डी जो है टूटने वाली थी अगर मदर अपने एप्रोन को उसके नीचे नहीं लेकर के आती। When dinner was done, my master went out to his labourers, and as I could discover by his voice and gesture, gave his wife a strict charge to take care of me. I was very tired and disposed to sleep, which my mistress perceived and put me on her own bed. Also she covered me with a clean white handkerchief. अब जब डिनर ओवर हो गया उसके बाद जो मास्टर था वो लेबरर्स को देखने के लिए जाने लगा। तो जाने से पहले उसने जो है अपनी वाइफ को जो इमोशंस दिए, जो बात उन्होंने बोली क्लियर वॉइस में, तो उससे उसने ये डिस्कवर किया कि वो शायद उनको ये कह रहे थे कि इसकी देख रेख करना और अपना जो चार्ज था उसकी देखभाल का चार्ज वो उसको दे रहे थे। अब इस समय जो है वो बहुत थक गया था और सोना चाहता था, तो मिस्ट्रेस ने जो है उसको अपने बेड पर सुला दिया और अपने ही हैंडकरचीफ से उसको साफ किया। I slept about 2 hours and dreamed I was at home. When I awaked, I found myself alone in a vast room between 2 and 300 foot wide and about 200 high, lying in bed 20 yards wide. My mistress was gone about her household affairs and had locked me in. अब जब वो सो गया तो उसने क्या सपना देखा कि वो जैसे घर में है और वहाँ पे जब वो उठा तो उसने अपने आप को कहाँ पाया, एक बहुत बड़े कमरे में जहाँ पर 2 या 300 फुट वाइड जो है वहाँ पे जगह है और उसके बाद उसके ऊपर जो है 200 हाइट पर जो है वहाँ पे चीज़ें हैं और वो बेड में है जो नियर अबाउट 20 यार्ड वाइड है। अब जो मिस्ट्रेस थी वो अपने घर के काम पर चली गई और उसने उसको वहाँ लॉक कर दिया। द बेड वॉज 8 यार्ड्स फ्रॉम द फ्लोर, जो फ्लोर था वहाँ पर उससे 8 यार्ड की दूरी पर बेड था। While I was under these circumstances, 2 rats crept up the curtain and ran smelling backward and forward on the bed. One of them came up almost to my face, whereupon I rose in a fright and drew out my dagger to defend myself. Dagger कहते हैं छुरे के लिए। These horrible animals had the boldness to attack me on both sides. अब उसने क्या देखा कि कुछ 2 चूहे आ गए। अब जब वो 2 चूहे उसके ऊपर आए तो उसने अपने आप को बचाने के लिए अपना छुरा निकाला। अब ये एनिमल्स उसके लिए बहुत हॉरिबल थे, बहुत भयानक थे और बहुत बोल्ड भी उसको लग रहे थे, जो दोनों साइड से उस पर अटैक कर रहे थे। एंड वन ऑफ देम held his 4 feet at my collar, but I had the good fortune to rip up his belly before he could do me any harm. He fell down at my feet, and the other, seeing the fate of comrade, made his escape, but not without having one good wound on the back, which I gave him as he fled, and made the blood run trickling from him. After his exploit, I walked gently to and fro on the bed to recover my breath and loss of spirit. अब जब चूहे उसके ऊपर आ गए थे तो उसने अपना छुरा निकाला, तो वो सिचुएशन उसके लिए बहुत हॉरिबल थी। उनमें से एक तो जो है अपने चारों पंजों के सामने उसके कॉलर पे था, तो ऑथर ने क्या करा, उसको खींच करके नीचे गिरा दिया। अब जब उसको इस तरीके से नीचे गिरता हुआ देखा तो जो दूसरा था वो भी जो है बच के निकल गया। अब इस सब को करने के बाद जो है वो बेड में वॉक करने लगा। बेड में वॉक करके वो क्या कर रहा था, जो डर गया था वो डर के मारे जो उसकी सांसें
जो गायब हो रही थी, हैवी ब्रीदिंग वो कर रहा था, तो अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करने के लिए उसने जो है वहाँ पे वॉक करना शुरू किया. Then I measured the tail of the dead rat and found it to be 2 yards long. Soon after my mistress came into the room, I pointed to the dead rat, smiling and making other signs to show I was not hurt, whereas she was extremely happy and relieved. उसके बाद जब मिस्ट्रेस अंदर आई तो उन्होंने उसको जो है वो डेड रैट की तरफ इशारा करते हुए उसको दिखाया, लेकिन मिस्ट्रेस को ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था. आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.